यात्रा आरंभ होने से पूर्व श्रीमान और श्रीमती पिलातुस की ओर से एक सेवक कुछ उपहार और शुभकामना का पत्र लेकर पहुंचा। उधर सूबेदार कुर्नेलियस के परिवार के कुछ लोग भी आए और उनके संग रोमिला भी आई कि अंतिम बार भेंट कर सके। कप्तान जूलियस अपने मन ही में इस बात की आशा भी कर रहा था। सो जब उसने रोमिला को पुष्पहार लिए हुए देखा तो उसका मन प्रसन्न हो गया। महाशय लूका भी अपना सारा सामान खच्चरों पर लादे हुए आ पधारे। उन्होंने सूबेदार कुर्नेलियस के साथ चलने की ठान ली थी, सो वह सब सामान लिए आ खड़े हुए। बात ही बात में एक दूसरे से विदा होकर यात्रियों को आगे बढ़ना पड़ा, परंतु कप्तान जूलियस बार बार आगे मार्ग को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता था। मार्ग में एक बड़ा मोड़ आ गया और अंतिम बार पीछे लेकर जूलियस के जीवन में एक नया युग का आरंभ हो गया। कप्तान जूलियस का घोड़ा तेज और सिखाई हुई चाल से चलने वाला था। सूबेदार कुर्नेलियस अच्छे घुड़सवार थे, परंतु वैद्य लूका अपना घोड़ा धीरे धीरे चलाते थे। आगे पीछे कई खच्चर सामान उठाए जा रहे थे। कई 200 मील की यात्रा थी। एक सप्ताह के पीछे कैसरिया के यात्री अंताकिया नगर में जा पहुंचे। अंताकिया नवीन काल का नगर था। रोमी साम्राज्य के शासन काल में इस नगर को नया रूप दिया गया था। यह रोमा और सिकंदरिया के समान तो नहीं था, फिर भी अपने ढंग का एक अच्छा नगर था। रोमी अधिकारियों के विशाल भवनों को छोड़ और भी नवीन और प्राचीन इमारतें थी जो देखने योग्य थी। यही नगर अंताकिया मानो पूर्वीय राज्य की दिल्ली राजधानी थी। इसी नगर में श्रीमान थियोफिलुस अपने सुंदर भवन में विराजमान थे। नगर में प्रवेश करने के कुछ घंटे बाद कप्तान जूलियस ने सरकारी अधिकारी को अपना प्रवेश पत्र दिखा श्रीमान थियोफिलुस से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। श्रीमान थियोफिलुस एक सज्जन पुरुष थे। वह अपनी दया तथा सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। यह समाचार पाते ही कि कप्तान जूलियस उनसे भेंट करना चाहते हैं, उन्होंने उसे अंदर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जूलियस ने नियमानुसार प्रणाम किया और आज्ञा पाने पर पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समय तक इधर उधर की बातें होती रही। श्रीमान पिलातुस और श्रीमती पिलातुस के विषय में बहुत कुछ पूछताछ की गई। यहूदिया की चर्चा करते हुए गलील के नबी यीशु नासरी के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया गया। थियोफिलुस को आश्चर्य हुआ कि पिलातुस ने यहूदी प्रधानों के भय से ऐसे सज्जन पुरुष को क्रूस पर चढ़ाकर घात कर दिया। उन्होंने कहा, सुना है कि उसने जल से हाथ धोकर अपने को निर्दोष सिद्ध करने का यत्न किया। हमारा विचार है कि पिलातुस ने ऐसा करने से न्याय का खून किया और रोमी अधिकारियों के नाम पर कलंक लगा दिया है। वह इस पद पर रहने योग्य नहीं है। कप्तान जूलियस इन बातों को सुनकर कुछ घबरा गया। उसने कुछ कहना भी चाहा, परंतु ऐसा जान पड़ा कि श्रीमान जी इस विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। उसने प्रसन्नता पूर्वक जूलियस की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, जूलियस, हमें तुम्हारी राज्य भक्ति तथा स्वामी भक्ति की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सरकार ने बड़ी प्रसन्नता से तुम्हें बैंजनी वस्त्र पहनने की आज्ञा दे दी है। क्या तुम अपना बैंजनी वस्त्र अपने साथ लाए हो? हम किसी दिन तुमको उस वस्त्र से विभूषित देखना चाहते हैं। तुम श्रीमान पिलातुस की अंगरक्षक सेना के कप्तान थे। इस स्थान पर भी तुम इसी सेवा के अधिकारी होगे। हमने पहले ही तुम्हारे लिए सब प्रबंध कर दिए हैं। हमें अपना अफसर ही नहीं पर मित्र भी समझना। हम तुम्हारे साथ इस गलीली नबी यीशु नासरी के विषय में कुछ और भी बातें करना चाहते हैं। इस समय तुम जाओ और विश्राम करो। कप्तान जूलियस इन बातों को सुनकर विस्मित हो गया। उसे तनिक भी विचार न था कि श्रीमान थियोफिलुस गलील के नबी यीशु नासरी के विषय में कुछ पूछताछ तथा बैंजनी वस्त्र को पहनकर दरबार में प्रवेश करने की आज्ञा देंगे। उसने चुपचाप इन बातों को सुनकर और कोई उत्तर न दिया। जब थियोफिलुस चुप हो गया तो जूलियस उसे प्रणाम कर अपने निवास स्थान पर आ गया। वह अपने मन ही मन विचार करने लगा कि जब फिर आगे श्रीमान के आगे उपस्थित होने की आज्ञा मिलेगी तो क्या उत्तर दूंगा। उसे इस बात से आश्चर्य तो हुआ कि वह गलील के नबी यीशु नासरी के विषय में सहानुभूति रखते हैं, परंतु यह न जानता था कि वह किस सीमा तक उसकी ओर आकर्षित है। पिलातुस थोड़े समय के लिए प्रभावित हुआ था जब उसने यीशु नासरी को बैंजनी वस्त्र में देखा था, परंतु थियोफिलुस की दशा कुछ ऐसी जान पड़ी जैसी श्रीमती पिलातुस की थी। वह ऊपर से तो यूं ही कुछ सहानुभूति करती दिखाई दी, पर वास्तव में वह प्रभु को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर चुकी थी। वह बार बार जूलियस से प्रश्न करने के द्वारा यही बात निकालना चाहती थी
कि क्या वह भी यीशु नासरी का भक्त है। अंत में जूलियस ने समझा कि यही उचित है कि अपने मित्र लूका तथा अपने सहायक कर्नेलियुस पर अपने मन का भेद प्रकट करके जाने कि अब उसे क्या करना चाहिए। सूबेदार कर्नेलियुस तो अपने निजी काम में आए थे, सो वह आते ही अपने कामकाज में लग गए और वैद्य लूका, जो थियोफिलुस महाशय के घर में ही रहते थे और अपने स्वामी की सारी बातों से भली भांति परिचित थे, अब उनसे मिलकर ही शंका समाधान करना उचित है। सांझ के समय अपने न्यायानुसार दिन के कार्य समाप्त कर वैद्य जी आ पधारे और जूलियस को कुछ चिंतित जानकर बोले, क्या कुशल मंगल तो है। जूलियस ने वैद्य जी को बैठ जाने को कहा और तब बोला, वैद्य जी, आप मेरे मित्र और हितैषी भी हैं। आप ही की इच्छा अनुसार मैंने कैसरिया छोड़ा और यहाँ अंताकिया में आना उचित जाना, परंतु जिस समस्या को देखकर मैं यहाँ आया था वह समस्या मुझसे पहले ही यहाँ खड़ी हुई है। अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। लूका ने जूलियस के कंधे पर हाथ रखकर प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय मित्र, यदि तुम अपने मन का भेद मुझ पर पूर्ण रूप से प्रकट कर दो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूंगा। जूलियस ने कहा, मैंने आपको अपना मित्र जानकर ही यह कहा है। मेरी समस्या यह है कि मेरे पास बैंगनी रंग का एक वस्त्र है जो उच्च पदधारी रोमी महाराजा की आज्ञा से विशेष अफसरों को पहनाते हैं। जिस दिन गलील के नबी यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस दिन किसी सैनिक ने मेरी अनुपस्थिति में और बिना मेरी आज्ञा के वह वस्त्र नासरी नबी को पहनाया और उसका खूब अपमान किया। आपने सुना होगा कि पिलातुस ने उसे निर्दोष जानकर भी क्रूस पर चढ़ा देने की आज्ञा दी। जिस समय उसे मेरा बैंगनी वस्त्र पहनाया गया, उस समय का दृश्य मेरे मन में अंकित हो गया है। मेरी भावना बिल्कुल बदल गई है। मैं रात दिन उसी धन्य व्यक्ति की मूर्ति को अपने आगे खड़ा देखता हूँ। अब मेरे विचार में यह वस्त्र मेरा नहीं पर उसी धन्य व्यक्ति का है। यही बात मैंने श्रीमान और श्रीमती पिलातुस पर भी प्रकट कर दी थी। इसी कारण मैं आज पागल के समान दिख रहा हूँ। श्रीमान थियोफिलुस ने मुझसे इस वस्त्र के विषय में बातचीत करने को कहा है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपना पद त्याग सकता हूँ और अपना देश तथा जाति का इनकार भी कर सकता हूँ, परंतु मैं उस वस्त्र को ना तो छोड़ सकता हूँ और न किसी को दे सकता हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान है कि एक रोमी के लिए इस प्रकार एक यहूदी के निमित्त भक्ति प्रकट करना अपराध है, परंतु वह यहूदी होते हुए भी एक अद्भुत जन था। वैद्य जी, यदि आप उस दिन यरूशलेम में होते तो आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेते कि उस शांत मूर्ति ने किस प्रकार चुपचाप सारा कष्ट सहा। एक शब्द भी अपने मुंह से ना निकाला। मैंने उसे क्रूस पर ठोके जाते देखा। मैंने उसके मुंह से यह प्रार्थना सुनी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यही नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब उसके प्राण निकलने को थे तो पृथ्वी डोल गई। सूर्य ने अपना प्रकाश छिपा लिया और सुना है कि यहूदियों के पवित्र मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मैं उस समय वहां था जब पहरेदार सूबेदार ने साक्षी दी कि अवश्य ही यह जन परमेश्वर का पुत्र था। मेरी आंखों के देखते श्रीमान अरमतिया निवासी यूसुफ और आदरणीय पंडित निकोदेमुस ने पिलातुस से आज्ञा प्राप्त कर उसकी लोथ को यहूदी रीति के अनुसार कब्र में दफन किया और तीसरे दिन की भोर को जब पहरेदारों ने यह खबर उड़ाई कि हमारे देखते आप कब्र का पत्थर लुढ़क गया और वही नबी मृतकों में से जी उठा। वैद्य जी, आप विश्वास करें या ना करें, मैंने उसी नबी को स्वप्न में अथवा दर्शन के रूप में वही बैंगनी वस्त्र पहने और मुझसे बातें करते देखा। मित्र, अब मैं उससे कैसे त्याग सकता हूँ। मैं तो अब उसी का भक्त और उसी का दास हूँ। आप जाकर श्रीमान थियोफिलुस को यह बात बता दें, और यदि वह अप्रसन्न हो, मुझे अपनी सेवा में ना रखना चाहे, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा यह तो नहीं बता सकता, परंतु उस अमूल्य वस्त्र को लिए हुए मैं मारा मारा फिरा करूंगा। महाशय लूका ने इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना और बोले, जूलियस, कोई काम जल्दी में करना उचित नहीं। तुमने अपने मन की बात सब मुझ पर प्रकट कर दी है, तो मुझे इस विषय पर विचार करने का कुछ अवसर दो। 2-4 दिन में हमारे मित्र कर्नेलियुस लौटकर कैसरिया जाने वाले हैं। शीघ्र तुमसे विदा लेने को आने वाले हैं। तुम जानते हो कि वह भी अब तुम्हारे निकटवर्ती मित्रों में से एक है। तुम अवश्य ही उनके हाथ कोई संदेश भेजना चाहोगे। जूलियस ने अब वैद्य जी को कर्नेलियुस के विषय में बात करते सुना तो
उसके सामने उस रात का दृश्य आ गया। वह मानो रोमिला का हाथ पकड़े उसे विदा मांग रहा है। उस दृश्य के याद आते ही जूलियस के मुंह पर तुरंत नई चमक आ गई और वह प्रेम भरी दृष्टि से लुका की ओर देखने लगा। वैद्य जी बोले, जूलियस, हमसे कोई बात छिपी नहीं है। तुम अब रोमिला के प्रेम बंधन में बंध गए हो। आगे जो कुछ तुम करोगे उस समय रोमिला को भूलना नहीं। वह एक योग्य और सुंदर कुमारी है। अपने पिता के समान उसे भी धर्म की बातों से प्रेम है। जूलियस ने आंखें नीचे कर ली और कुछ न बोला। वैद्य जी सब समझ गए। उनके हाथ जूलियस के मन की कुंजी आ गई। अब उनके लिए उसकी समस्या हल करना कठिन न होगा। सूबेदार कर्नूलियस के कैसरिया लौट जाने पर उसके घर के सब लोगों ने जूलियस कप्तान के कुशल मंगल के विषय में पूछताछ की। कुमारी रोमिला बड़े ध्यान से सुनती रही और सोचने लगी कि पिताजी उसके लिए कोई संदेश लाए हैं या नहीं। बहुत समय तक ठहर कर पिताजी बोले, बेटी रोमिला, तुम्हारा दिया रुमाल जूलियस को बहुत पसंद आया है। उन्होंने उसके लिए तुम्हें धन्यवाद कहा है। रोमिला की माता के लिए इतना संदेश बस था। वह समझ गई कि अब जाल फंसी चिड़िया भाग नहीं सकेगी। उसने रोमिला से कहा, बिटिया, कप्तान साहब को लिख दो कि इतनी छोटी वस्तु के लिए धन्यवाद की आवश्यकता ही क्या थी, और कहो कि घर के सब लोग आपके कुशल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भेंट होने में बहुत अधिक विलंब न होगा। रोमिला ने डरते कांपते हाथों से अपना पहचान पत्र लिखा। जूलियस के लिए रोमिला का लिखा पत्र सोने पर सुहागे का काम कर गया था। पत्र लिखने का मार्ग खुल गया और साथ ही इन पत्रों द्वारा दोनों के मन में प्रेम धारा भी बहने लगी। रोमिला के प्रेम पत्रों ने जूलियस की समस्याओं को सुलझाने में बड़ी सहायता की। जूलियस को अंताकिया में आए अभी 1 माह से कुछ अधिक समय हुआ था कि एक सांझ को जब वह अकेला नगर की सैर के लिए निकला तो दूर निकल गया। लौटते लौटते अंधेरा हो गया। जब वह एक तंग गली में से होकर निकल रहा था, उसने कुछ लोगों को वहीं भजन गाते सुना, जो उस रात को रोमिला ने गाकर सुनाया था। वह मकान के द्वार पर जा खड़ा हुआ। देखता क्या है कि कोई 10-20 पुरुष और स्त्रियां एक छोटे से दीपक के प्रकाश में बैठे भजन गा रहे हैं। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह स्थान ना तो रोमियों की पूजा का मंदिर है और न यहूदियों का सभाघर है, जहाँ वह विश्रामवार को इकट्ठे होकर यहोवा नाम परमेश्वर का भजन गाते हैं। सभा के लोगों ने एक रोमी सैनिक को द्वार पर खड़ा देखकर समझा कि कोई सरकारी अफसर यह देखने आया है कि हम लोग कौन हैं और क्या करते हैं, और क्या जाने वह हमें पकड़कर अदालत में पेश करे। सो सभाध्यक्ष ने विनयपूर्वक पूछा, आप क्या चाहते हैं और किसकी खोज में हैं? जूलियस ने कहा, मैं टहलता हुआ इधर आ निकला और आप लोगों को भजन गाते हुए सुनकर ठहर गया। आप अपना काम कीजिए, मैं कुछ देर ठहर कर चला जाऊंगा। सभाध्यक्ष ने कहा, श्रीमान, यदि आप बैठ जाएं तो हम प्रसन्न होंगे। जूलियस प्रसन्न होकर बैठ गया और भजन सुनने लगा। भजन के पीछे प्रार्थना आई और तब सभाध्यक्ष ने थोड़े शब्दों में गलील के नबी यहूदियों की आशा यीशु नासरी की कथा कही, उपदेश दिया और उसकी मृत्यु और उसके जी उठने को सदा स्मरण रखे और उस पर विश्वास रखकर अनंत जीवन के भागी बने रहें। इस काम में यदि कष्ट भी सहना हो तो आनंद पूर्वक सहे, और यदि प्राण भी देना पड़े तो पीछे न हटे। जूलियस इन लोगों को देखकर चकित रह गया। वह अपने मन ही मन कहने लगा कि यदि ये लोग आज्ञा दें तो वह अपने मित्र वैद्य लूका को ले आए, जिससे यह लोग उनके गलील के नबी यीशु नासरी के विषय में और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करें। सभा का कार्यक्रम समाप्त होने पर जूलियस ने सभाध्यक्ष से अपना परिचय कराया और सभा में अपने मित्र सहित आने की आज्ञा चाही। सभाध्यक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक इस बात को स्वीकार कर लिया और बताया कि वह लोग क्यों भिन्न भिन्न समयों पर इकट्ठे होकर भजन करते हैं। समय अधिक हो गया था और उचित न था कि जूलियस और अधिक देर करे, सो वह उनसे विदा होकर अपनी छावनी को चला गया। जूलियस के चले जाने पर सभा के कुछ लोग सभाध्यक्ष से मिले और कोई कुछ कहने लगा। कितनों ने यह संदेश प्रकट किया कि यह कोई सरकारी भेदिया है जो यीशु नासरी के चेलों का पता लगाने आया है, और कोई कहने लगा कि यह कोई धर्मी व्यक्ति है जो धर्म का भूखा और प्यासा है और शांति की खोज में है। फिर भी सब ने एक मत होकर निश्चय किया, जिस रीति से भी हो वह अपने विश्वास पर दृढ़ बने रहेंगे और इस रोमी सैनिक पर प्रकट कर देंगे कि हम यीशु नासरी के भक्त होते हुए राज्य भक्त भी बने रहेंगे और यथाशक्ति अपने राज्य तथा धर्म की
उन्नति के लिए अपना बल तथा प्राण निछावर कर देंगे। जूलियस देर से अपनी छावनी में पहुंचा, परंतु अपने सेवक को तुरंत विदा करके बोला कि वैद्य लूका से नमस्कार कहना और यह मेरा संदेश देना कि कल जिस समय भी हो सके आप मुझसे भेंट करें। सेवक आज्ञा पाकर तुरंत चला गया और जूलियस बिना कुछ खाए पिए वैसे ही अपने पलंग पर लेट गया।